सौम्या आज सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उसके पति रोहन की बुआ जी घर आने वाली थी। सौम्या उनके लिए मनपसंद पकवान बनाने की तैयारी में लगी थी। तभी उसकी सास पार्वती जी रसोई में आई और कहने लगी, बहू जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, नहीं तो दीदी कहेंगी कि बहू केवल काम ही करती रहती है क्या। सौम्या मुस्कुराते हुए अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। तभी उसका 4 साल का बेटा स्कूल से घर आ गया। उसे देखकर सौम्या कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हारी दीदी कहाँ रह गई। तो उसका बेटा बोला, दीदी बाहर आंगन में दादी के साथ बैठी हुई है। सौम्या जल्दी से तैयार हो गई। थोड़ी देर में बुआ जी भी घर आ गई थी। बुआ जी वहां पर 1 सप्ताह के लिए आई थी। डिनर के बाद जब बुआ जी के सोने का समय आया तो सौम्या ने उनका बिस्तर अपनी सास के कमरे में ही लगा दिया। बुआ जी जब कमरे में जाने को हुई तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी के बिस्तर पर पहले से ही बच्चे सोए हुए थे। यह देखकर बुआ जी हैरान रह गई। वह बाहर आई और उन्होंने सौम्या को बुलाकर कहा, अरे बहू, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं सोते क्या। सौम्या ने कहा, नहीं बुआ जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब मम्मी जी के साथ ही सोते हैं। इससे मम्मी जी का भी मन लगा रहता है और बच्चों को भी उनके साथ अच्छा लगता है। यह सुनकर बुआ जी कहने लगी, बच्चे तुम्हारे हैं तो उन्हें तुम्हारे कमरे में ही सोना चाहिए बहू। सौम्या धीरे से बोली, लेकिन बुआ जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो हमें अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इससे मम्मी जी या बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। बुआ जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू, अब तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है तो पति से चिपकना छोड़ दो। अरे पति पत्नी को प्राइवेसी और एक दूसरे के साथ की जरूरत केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही तो होती है। सौम्या शर्म और गुस्से से लाल हो गई। तभी सास कठोर आवाज में बोली, दीदी, ये क्या कह रही हो आप। पति पत्नी की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन उन्हें हमेशा प्राइवेसी की जरूरत होती है। और आप हमारे घर में आई हैं, हम आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रखेंगे, लेकिन आप भी मेहमान की मर्यादा मत भूलिए। हमारे घर में हम क्या करते हैं क्या नहीं, यह देखने के लिए मैं हूं। आपको इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, रात बहुत हो गई है, आप आराम कर लीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर बुआ जी चुप हो गई। हालांकि बोलना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन पार्वती जी ने 2 टूक बातें कहकर उनका मुंह बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने घर के किसी भी मामले में कभी भी दखल नहीं दिया। सौम्या बहुत खुश थी क्योंकि सास की समझदारी ने उसे अपमानित होने से बचा लिया था। दोस्तों, बाहर का कोई भी व्यक्ति घर के मामलों में कुछ भी बोले तो उसके सामने हमेशा घर के सदस्यों का साथ ही देना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।